अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार रेसिपी जो आप बना कर फ्रीज़ कर सकते हैं और ये 1 या 1.5 महीने तक बिल्कुल भी नहीं ख़राब होगी। तो ज़बरदस्त रेसिपी शुरू करने से पहले चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आती है तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो बग़ैर टाइम ज़ाया किए ज़बरदस्त रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने ले ली है 1 किलो दाल, चने की दाल ले ली है और इसे मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है और इसे मैं नीम गर्म पानी में भिगो दूंगी और इसे धो भी लूँगी और इसे भिगो दूंगी तकरीबन 20 मिनट के लिए। तो 20 मिनट के बाद मैंने इसे निकाल लिया है बड़े से पतीले में और इसमें मैं डाल दूंगी 1 किलो बीफ का गोश्त बग़ैर हड्डी का है और इसे मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है और इसमें डालेंगे मसाले। मसालों में यहाँ मैंने ले लिया है सूखा धनिया पाउडर 1 खाने का चम्मच और पिसी हुई लाल मिर्च भी ले ली मैंने 1 खाने का चम्मच भर के। यहाँ मेरे पास ज़ीरा है जो कि मैंने ले लिया है 1 चाय का चम्मच और इसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर 1 चाय का चम्मच और ये मेरे पास पिसा हुआ गरम मसाला है, ये भी मैंने ले लिया है 1 खाने का चम्मच। नमक इसमें शामिल कर देंगे 2 खाने के चम्मच। तो इसमें ये अदरक लहसुन का पेस्ट है तकरीबन 2 खाने के चम्मच फ्रीज़ किया हुआ इसके अंदर डाल देंगे और इसमें डाल देंगे 10 से 12 हरी मिर्चें, चाहे तो काट के डाल दें या चाहे तो साबुत ही डाल दें। तो इसके बाद इसमें डाल देंगे पानी इसमें डाल देंगे तकरीबन 2 लीटर पानी डालने के बाद चम्मच लेंगे और तमाम चीज़ें अच्छे से डिप कर देंगे। इस तरीके से अच्छे से डिप करेंगे और ढक्कन ढककर इसे पकाएंगे। कुकर में पका रहे हैं, ढक्कन ढककर इसे पकाएंगे तकरीबन 12 से 15 मिनट के लिए। मीडियम फ्लेम पर इसे पकाएंगे। तो 12 से 15 मिनट हो चुके हैं तो मैं ढक्कन खोलकर मैं आपको दिखाऊं। ये देखिए पानी इसका बिल्कुल खुश्क हो चुका है। चने की दाल और जो बीफ का गोश्त मैंने इसमें डाला था ये दोनों चीज़ें अच्छे से गल चुकी हैं। तो चम्मच चलाकर मैं दिखाऊं। ये देखिए पानी इसका बिल्कुल खुश्क हो चुका है। तो बस मैं इसे अब पीस लूँगी। पीसने के लिए यहाँ मैंने ले लिया है घोटना और इसकी मदद से मैं इसे अच्छे से पीस लूँगी। मिर्चें भी अच्छे से गल चुकी हैं, गोश्त और चने की दाल दोनों ही अच्छे से गल चुके हैं। तो बस इन चीज़ों को मैं अच्छे से पहले पीस लूँगी। पीसने में थोड़ी सी मेहनत होगी लेकिन ये अच्छे से गले हुए बहुत ही झटपट से और कम टाइम में अच्छे से ये पिस जाएंगे। तो ज़बरदस्त रेसिपी यहाँ हो रही है तैयार इतनी देर में। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो एक प्यारा सा लाइक कर लें, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। तो इसे अच्छे से पीसने के बाद यहाँ मैं दिखाऊँ अच्छे से पीस चुकी। इसमें मैं डाल दूँगी प्याज, 2 मीडियम साइज़ के बारीक कटे हुए प्याज इसके अंदर डाल देंगे और साथ ही इसमें डाल देंगे ढेर सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालने के बाद अब हाथों की मदद से इसकी अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे। तमाम मसालों के साथ इसकी अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे ताकि प्याज और जो हरा धनिया हमने इसके अंदर शामिल किया है वो भी अच्छे से मिक्स हो जाए। अच्छे से मिक्स कर लें, हाथों की मदद से ही करेंगे तो ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा। अगर चम्मच की मदद से करेंगे तो इतने अच्छे से मिक्स नहीं होगा। तो हाथों की मदद से ही कर लें। हाथ मैंने अच्छे से धो लिए थे। मिक्स करने के बाद मैं इसका इस तरीके से गोल सा लड्डू बनाऊंगी और लड्डू को प्रेस करते हुए इस तरीके से इसका मैं कबाब तैयार कर लूँगी। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त। तो तमाम कबाब इसी तरीके से मैं तैयार कर लूँगी। देखें माशाल्लाह ढेर सारे शामी कबाब यहाँ बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। 2 ट्रे भर कर मैं कबाब की तैयार कर चुकी हूँ। तो इसे फ्रीज़ कर सकते हैं और जब दिल चाहे इसे बनाकर खाएं। सुबह नाश्ते में या शाम की चाय में या बच्चों को लंच में बर्गर के साथ ब्रेड के साथ दे सकते हैं। तो इसे हम फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के लिए यहाँ मैंने ले लिया है फ्राई पैन और इसके अंदर डाल देंगे कुकिंग ऑयल अच्छे से डाल लेंगे। तकरीबन आधा कप कुकिंग ऑयल डाल लेंगे और इसके बाद
इसके बाद यहाँ मैंने ले लिया है अंडा, 2 अदद मैंने अंडे ले लिए हैं और इसके अंदर काली पिसी मिर्च आधा चाय का चम्मच और थोड़ा सा नमक शामिल कर लिया है। अब ये अंडे में अच्छे से फेंट लूँगी, मसालों के साथ अच्छे से फेंट चुकी हूँ और कबाब में इसमें डिप करके इसे फ्राई कर लूँगी। फ्राई करने के लिए ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है, तो इसके अंदर 2 से 3 कबाब आ सकते हैं इस फ्राई पैन में। छोटा फ्राई पैन है मेरे पास, तो इतने ही मैं फ्राई कर लूँगी। तो आप फ्राई करके इसे बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं, सुबह के नाश्ते में भी खा सकते हैं या मेहमानों के आने में भी पेश कर सकते हैं। ढेर सारे कबाब बना के रख लें तो परेशानी नहीं होगी, जिस टाइम दिल करे उस टाइम निकाल कर इसे फ्राई करें और इस्तेमाल कर लें। तो ज़बरदस्त कबाब हमारे फ्राई हो रहे हैं। इसे हम एक साइड से अच्छा सा गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे, इसके बाद इसकी साइड हम चेंज कर देंगे। तो एक साइड पर प्यारा सा कलर आने के बाद हम साइड इसकी चेंज कर देंगे। फ्रिज से निकाले हुए कबाब हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा। लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे फ्राई कर रहे हैं ताकि ये अंदर से भी अच्छे से पक जाए। अंदर से ये वैसे ही पके हुए अंदर से नरम हो जाए, तो ऊपर से जैसे ही हल्की आंच पर पकाएंगे ताकि थोड़े सख्त हो जाए और पकाने में बहुत ही मज़ेदार लगे और इसका प्यारा सा कलर आ जाए और अंडा जो है इसके ऊपर से अच्छा सा पक जाए। इतनी देर इसे पकाएंगे। तो ज़बरदस्त कबाब हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। साइड देखें, दोनों साइड से प्यारा सा इसका कलर आ चुका है, तो बस इसे हम निकाल लेंगे। और इसे आप ब्रेड के साथ भी खा सकते हैं, बर्गर वगैरह में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ज़बरदस्त कबाब हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी, अपना फीडबैक कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दें। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आती है तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। आप भी ट्राई करें मेरी रेसिपी से, आपको बहुत पसंद आएगी। आप बार बार इसे बनाओगे, बहुत मज़ेदार बनते हैं। बीफ के कबाब ख़ासकर बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो मुझे दें इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।